हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास का मैथ्स चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस आजकल कर रहे हैं। कल मैंने आपको कॉनिक सेक्शंस की मीनिंग बताई थी। कॉनिक सेक्शंस की मीनिंग मैंने बताया था कि एक पैराबोला का अगर कोन के साथ इंटरसेक्शन, पैराबोला नहीं, एक प्लेन का अगर एक कोन की उसके साथ इंटरसेक्शन अगर होता है, उसके बाद उसके इंटरसेक्शन से जो वो फिगर्स बनाता है उनको हम कोनिक्स बोलते हैं, कोनिक सेक्शंस। और वो चार तरह के कोनिक सेक्शंस होते हैं: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सबसे पहला हम सर्कल कर रहे हैं। सर्कल का मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन, सर्कल की डेफिनेशन बताई थी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कहलाता था सेंटर, और ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल का डिस्टेंस, जो सेंटर से डिस्टेंस कहलाता था, वो कहलाता है रेडियस। तो सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स h और k हैं तो x माइनस एच होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है। इससे रिलेटेड मैंने आपको कल 6-7 क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के क्वेश्चंस आगे स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, विनती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन भी दबाएं। इसके अलावा एक और आपको संदेश कि अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी पढ़नी हो तो वो डॉक्टर रजत से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर 9810179264 है। कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से वो दिल्ली में क्लासेस चलाते हैं। अगर बहुत ही जल्द ये अपना एक चैनल भी लाने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी दिया करेंगे जैसे मैं देता हूँ, और उसके बाद फिर आप इस कांटेक्ट पर उनसे कोई भी अपना डाउट या क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम क्वेश्चंस कर चुके थे, 9 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज मैं इसका 10वां क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन 10 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। अब यहां पर ये एक सर्कल है, इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट P एंड Q। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 4, 1 और 6, 5। 4, 1 और 6, 5, ठीक है। और सेंटर लाइज ऑन द सेंटर लाइज सेंटर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। इस लाइन पर वो सेंटर लाई करता है, ठीक है। सेंटर लाइज ऑन लाइन 4x प्लस, मतलब एक सर्कल का सेंटर जो है वो C है, वो इस पर लाई करता है। अगर मैं इसके इक्वेशंस h और k ले लूं, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k ले लूं, और ये पॉइंट्स अगर हैं तो हम h से 4, 1 का डिस्टेंस जो वो क्या होगा, वो रेडियस होगा। तो यहां पर मैं अगर लिखूं CP इज इक्वल टू CQ होगा। दोनों डिस्टेंसेस को अगर मैं इक्वल पुट कर दूं तो यहां पर मैं क्या कहूं कि h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी। एक इक्वेशन आ गई। दूसरा कह रहा है सेंटर जो है इस लाइन पर लाई करता है। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k हैं तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन आई हमारी कि 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। अब एक इक्वेशन तो h और k में ये आ गई, एक इक्वेशन h और k में ये आ गई। 2 इक्वेशंस हमारे पास 2 वेरिएबल्स में है। उन दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारी h और k की वैल्यू आ जाएगी, तो वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर हो जाएंगे। हम इससे हमें यही पूछा गया है कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और रेडियस कितना है। सेंटर आ गया, ये पॉइंट गिवन है, ये रेडियस है, इसका डिस्टेंस निकाल दो, वो आपका रेडियस आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये आया h²
प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। ठीक, ये आया। एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व करें माइनस 8h प्लस 12h, ये इधर ले आएंगे ना, इधर आके 12h हो जाएगा, तो ये आ गया 4h प्लस यहां पर ये माइनस 2k है और ये यहां पर माइनस 10k है, तो इधर आके प्लस 10k हुआ, माइनस 2k प्लस 10k इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू ये कितना हुआ 16 प्लस 1 17 माइनस 61 इज इक्वल टू 44। ठीक, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 आ गया। एक ये आ गया, एक ये आ गया, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लो तो आपका h और k की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके जो हमारी h और k की वैल्यू आ गई वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा, और डिस्टेंस फार्मूले से उसका डिस्टेंस निकाल दो, वो आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के हिंट दूंगा, आपने क्वेश्चंस अपने आप ही करने हैं, क्वेश्चंस को मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अब इसमें 11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड -1 1। ये एक सर्कल है, ये 2 3 और -1 1 से पास होके जा रहा है, ठीक है, एंड सेंटर लाइज ऑन x माइनस 3y माइनस 11, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन हो गया ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी एच के ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वही हो गया। h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका दोनों रेडियस हो गए, दोनों को इक्वल पुट कर दो, h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी, और ये सेंटर इस पे लाई होता है, तो h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो इक्वेशंस आपकी h और k में आ गई, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपकी h और k की वैल्यू आ जाएगी। जब h और k की वैल्यू आ जाएगी, इससे या इससे किसी से भी डिस्टेंस फार्मूले से आप रेडियस निकाल सकते हैं। इसमें आपको सेंटर और रेडियस ही निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। अब एक क्वेश्चन है कि ये सर्कल है, कह रहा है कि इसका जो है रेडियस वो 5 है, ये जो रेडियस है ये 5 है। रेडियस इज इक्वल टू, आप फिगर बना के करोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अगर फिगर नहीं बनाओगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो कहता है सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट जो होगा वो एक्स और 0 होगा, ठीक है, एक्स और 0 पॉइंट हुआ, ठीक है। रेडियस ये रहा, और इसको मैं अगर कोऑर्डिनेट x और y ले लूं, और दूसरा आगे भी कुछ कह रहा है क्या ये, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3, और ये 2 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है, 2 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है। इसकी कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, हमें सिर्फ ये पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 5 दी मैंने, और रेडियस इज इक्वल टू हमारा, इसको मैं p मान लूँ, इज इक्वल टू cp है, cp निकाल लो, cp आया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन में फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू मैंने x ही रखी, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
5 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूले से लिख दिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, x मान लो हमारा आया 2, तो ये आया 2 और 0, और ये रेडियस हमारा 5 दी 1 है, इसमें ये पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। अब एक सर्कल जो है वो 0 0 से पास होके जा रहा है। ये एक सर्कल है, इट इज पासिंग थ्रू 0 0। ठीक, ये 0 0 से पास होके जा रहा है, तो इसका मतलब, और क्या कह रहे हैं? एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक ये A0 पे एक्स वहां कर टच कर रहा है और एक 0B पर टच कर रहा है। मतलब इफ ए सर्कल पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स, देन 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है, इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज x और y की जगह 0 0 पुट कर दो। 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये h और k है सेंटर। फिर 0, यहां पर 0 है, 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस b माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और a माइनस h होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं और माइनस करूं, तो माइनस माइनस ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गए। क्या बचा कि 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। इससे h की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको मैं सॉल्व करूं, ये आया एच स्क्वायर प्लस माइनस, इसको ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2ah इज इक्वल टू 0। इसको एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, ये आया माइनस, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये a माइनस 2b, ये h है ना, 2h इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, 2h आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करके a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि वो a तो 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होती नहीं है। तो इससे आया a माइनस 2h इज इक्वल टू 0, दिस गिवन h इज इक्वल टू a बाय 2। h की वैल्यू आ गई। इसी तरह से h की वैल्यू किसी एक में पुट करके r की k की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस तरह से निकाल लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर एक इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, डज द पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे करेंगे। वो पूछ रहा है कि क्या पॉइंट, एक पॉइंट, ये पॉइंट जो है -2.5 और 3.5, क्या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, क्या ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता है? अब सबसे पहले तो हमें इससे इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इससे हमें इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो इसको हम इस फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये आएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इससे क्या आया, सेंटर इज इक्वल टू 0 0 आ गया और रेडियस इज इक्वल टू 5 आ गया। ये हमारा सेंटर जो है 0 0 आ गया। ये हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, रेडियस अगर हमने निकालना है, इसको मैं अगर -5/2 कर लूँ और इसको 7/2 कर लूँ तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा वो। ठीक है, अब रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, 0 प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7/2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आएगा। अब ये आया 25/4 प्लस 49/4 का स्क्वायर रूट। ये हुआ 74 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट। और ये आया, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, ये 4 1s are 4, 3 4 8s are 32 और 4 5s are 18.5 का स्क्वायर रूट। ठीक, ये हमारा रेडियस आ गया। लेकिन यहां पर हमारा रेडियस क्या आ रहा है, इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। रूट ऑफ 25 आ रहा है ना, यहां पर रूट ऑफ 18.5 आ रहा है। और रूट ऑफ 18.5 जो है रूट ऑफ 25 से कम है। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये आ रहा है, हमारा ये डिस्टेंस आ रहा है रूट 18.5 और एक्चुअली हमारा जो रेडियस है वो कितना है, रूट 25। रूट 25 बड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। इफ यहां पर मैं, बिकॉज OP इज लेस देन रेडियस, देयरफॉर P पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। एक चीज ध्यान रखो कि ये एक सर्कल है, अगर ये एक पॉइंट है P और ये रेडियस है, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर मैं CP लूं, CP और ये 5 है, अगर ये डिस्टेंस 5 के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो वो पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर वो डिस्टेंस 5 से ज़्यादा है तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा। अगर वो 5 से कम है तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्योंकि ये उसके रेडियस से कम है, इसलिए ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। यही पूछ रहा है, डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। हमें ये बताना था कि ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करता है, आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, या सर्कल के ऊपर लाई करता है। वो हमने इसका शो कर दिया। ये आपका एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इससे अगला सर्कल टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। अगला कॉनिक सेक्शन हम पैराबोला पढ़ेंगे। पैराबोला के बारे में हम आज थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, उसके बाद बाकी का उसमें मैं क्वेश्चंस भी कल कराऊंगा और उसका जो पार्ट रह जाएगा उसको भी मैं कल करवाऊंगा। आज हम पैराबोला के बारे में थोड़ी सी इनिशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और पूरा चैप्टर इसका मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला कोई बताएगा? पैराबोला किसी ने सुना हो नाम तो? मेरे ख्याल शायद किसी ने, अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है ट्यूशन में या क्लास में या स्कूल में, वो तो बता सकता है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो वो शायद पैराबोला के बारे में नहीं बता पाएगा। अब हम कर रहे हैं पैराबोला।
बट इज ए पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मतलब एक जो है, अगर मैं पैराबोला सबसे पहले बताता हूं पैराबोला क्या होता है। पैराबोला की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। आपने जब ग्राफ सीखा था तो आपने एक इक्वेशन की थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसका ग्राफ आपने सीखा था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ आपने सीखा था। वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ग्राफ जो है वो क्या होता था? ये जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ होता है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है। ये जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है। एक ग्राफ जो होता था इस तरह से, ये ग्राफ जो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर का ग्राफ होता है, और ये वाला ग्राफ जो है x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर का ग्राफ होता है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। अब ये क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना है कि अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव, इफ x स्क्वेयर इज पॉजिटिव हम कहें शायद, ये इफ x स्क्वेयर इज पॉजिटिव देन ये अपवर्ड होगा, और x स्क्वेयर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड होगा। ये ध्यान रखना है आपने। और अगर y स्क्वेयर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर y स्क्वेयर पॉजिटिव है तो राइटवर्ड होगा, और अगर y स्क्वेयर नेगेटिव है तो लेफ्टवर्ड होगा। ये देखो, y स्क्वेयर नेगेटिव है तो लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ खुलेगा, और y स्क्वेयर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ खुलेगा, और x स्क्वेयर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, x स्क्वेयर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि सारे के सारे का जो टर्निंग पॉइंट है वो ओरिजिन है। हर किसी का टर्निंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो इसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। दूसरे तरह के भी आते हैं टर्निंग पॉइंट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस इसमें आएंगे तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो है पैराबोला की इक्वेशंस हैं। इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने शायद 10th में ये ग्राफ्स सीखे होंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर। ये जो है अगर अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या है, अपवर्ड है तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और डाउनवर्ड है तो ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर। ये अपवर्ड है तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, राइट वर्ड है। लेफ्टवर्ड है तो x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर है। ये जो है आपके पैराबोला का एक जिस्ट है। पैराबोला को इस तरह से समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको पैराबोला की डेफिनेशन के हिसाब से इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है। ये तो आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिखा है, तो हम इसको एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। जो इसकी पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay।
और ये होती है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, सीधा बस 4a लगा दो इनके साथ। ये होती है y स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax, और ये होती है x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ये चार तरह की इक्वेशंस होती हैं। इन चार तरह की इक्वेशंस का अब हम डेरिवेशन सीखेंगे और ये हमारा पैराबोला का चैप्टर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा पैराबोला का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए मैं आपको पैराबोला के बारे में, मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है पैराबोला का। अब हम पैराबोला को डिटेल में समझते हैं कि पैराबोला क्या होता है। ठीक है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड और ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव है तो या तो वो अपवर्ड होगा या राइटवर्ड होगा। ठीक है, नेगेटिव है तो लेफ्टवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, लेफ्ट और डाउन नेगेटिव, अप और राइट पॉजिटिव। अब अप और राइट में, अप वाले में एक्स स्क्वेयर की इक्वेशन होती है अप और डाउन वाले में, और लेफ्ट और राइट वाले में वाई स्क्वेयर की फॉर्म में इक्वेशन होती है। बस इतना याद रख लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये क्या कहता है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। क्या कहता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। जैसे मैंने सर्कल की डेफिनेशन लिखवाई थी ना, वैसे ही मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, दैट आर equidistant from a fixed line। जो फिक्स्ड लाइन है और एंड फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। अब जैसे मैंने सर्कल को बताया था, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। ठीक है, इसी तरह से पैराबोला क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। यहां पर दो चीजें हैं, वहां पर एक ही चीज थी, यहां पर दो चीजें हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको इस रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में बताता हूं। एक पैराबोला जो है वो इस तरह का पैराबोला है। ये पैराबोला है, ठीक है, इस तरह का। अब ये जो कह रहा है कि ये जो पैराबोला है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। एक फिक्स्ड लाइन है, ये एक लाइन है, फिक्स्ड लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। याद रख लो, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। अब यहां पर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये से मैं कहूं कि ये एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट F। ये फिक्स्ड लाइन है L। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये ध्यान रखना है। और फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। कंफ्यूज मत होना इन शब्दों से, इससे आपको कोई भी
बस आपको शब्दकोश में अपने जो है कुछ नए नए शब्द रखने हैं। अब कह रहा है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब यहां पर पैराबोला पर एक कुछ पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे लूं, ये एक पॉइंट है P1, ये एक पॉइंट है P2, ये एक पॉइंट है P3। ये जो है एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं B1, B2 और B3। ये जो इसका डिस्टेंस है, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, और इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो इससे जो है बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकते हैं, वो आएगा PF इज इक्वल टू PB। PF निकालेंगे और इससे ये जो पॉइंट आया -a और 0 आएंगे, यहां पर -a और 0 आएगा ये। ठीक है, तो इसको जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से आप जो है इसको निकाल लो, तो ये आ जाएगा। ये पॉइंट जो होगा -a और 0 होगा, तो यहां पर ये PF का डिस्टेंस जो होगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a होल स्क्वायर। ये जो है डिस्टेंस आ गया, ये PA आ गया, PF आ गया, ये PB आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं y स्क्वायर की जगह इसको उधर ले जाऊं तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गई। इसको मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट करूंगा, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही करवाऊंगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करवाऊंगा। पैराबोला का एक आपको मैंने हिंट दे दिया है। अगली क्लास में मैं आपको पैराबोला के बारे में डिटेल में बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा। अब ये देखो क्या कहता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। अब ये फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स a और 0 हैं। जो पैराबोला पर कुछ पॉइंट्स हैं वो अननोन पॉइंट्स हैं, हमें नहीं पता कौन से पॉइंट्स हैं, और ये डिस्टेंस OF इज इक्वल टू OB, ये बराबर होगा। अगर ये A0 है तो ये -A0 होगा इसकी कोऑर्डिनेट्स। फिर यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। इसको अगर मैंने xy मान लिया तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर x, अब ये एक डिस्टेंस तो ये निकाल दिया, एक डिस्टेंस में ये निकाल रहा हूं, दैट इज x, ये -a0 है तो x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल y माइनस y, इसके a और -a और y, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -a और y बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -a और y। तो वो इसलिए x प्लस a होल स्क्वायर इंटू प्लस y माइनस y होल स्क्वायर, इसका y माइनस y होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब इस सारे को अगर मैं सॉल्व करूं इस इक्वेशन को तो हमारा आंसर आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन है। अब मैंने बताया था कि अगर y स्क्वायर का कांस्टेंट का साइन जो है पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये राइट वर्ड होगा, y स्क्वायर नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड होगा।
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड होगा। तो अब हमारी पैराबोला की जो हमारी 4 इक्वेशंस आई, वो चारों की 4 इक्वेशंस मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, और लिख कर देने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। सेकेंड इक्वेशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x। थर्ड इक्वेशन है x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, और फोर्थ इक्वेशन है x स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है। अब अगर x स्क्वेयर पॉजिटिव है तो ये है अपवर्ड, अगर x स्क्वेयर नेगेटिव है तो ये है डाउनवर्ड, अगर y स्क्वेयर पॉजिटिव है तो ये है राइटवर्ड, और अगर ये है तो ये है लेफ्टवर्ड। ठीक। अब मैं आपको इनकी फिगर्स भी साथ साथ में बनाकर दे देता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये राइटवर्ड है तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, और इसकी इक्वेशन फिगर इस तरह से बनेगी। ये जो है आपका टोटल पैराबोला है, और इसमें a इज इक्वल टू जो है आपका फोकस है। ठीक है। अब यहां पर अगर वो कहे फोकस, फोकस जो है वो सब में प्लस माइनस a0 होगा, या फोकस 0 और प्लस माइनस a होगा। ठीक है। ये जो है फोकस होता है, और एक और इसमें अपवर्ड राइटवर्ड मैंने बता दिया। अब इसमें एक चीज और होती है कि जो ये फोकस होता है ना, सब में फोकस है, ये एफ है, ये एफ है। अब इसको अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक लाइन खींच दूं परपेंडिकुलर, ये जो लाइन कहलाती है इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। ठीक है। ये लाइन जो है लेटस रेक्टम होती है, ए बी। इसको मैं ए बी अगर नाम दे दूं तो यहां पर ए बी इज इक्वल टू लेटस रेक्टम। एंड लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हमारा होता है 2a। a की जो वैल्यू आएगी, सॉरी 4a, नॉट 2a, 4a। a की जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लेटस रेक्टम का डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका पैराबोला का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूं, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। और मैथ्स रटना नहीं है, मैथ्स समझना है। मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मुझसे सवाल पूछते रहो। आज की क्लास ख़त्म। गुड लक टू यू ऑल। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और मेरा नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच।